हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरविंद इंस्टीट्यूट। एंड इस वीडियो में हम मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मूल अधिकार क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर इसको हम कैसे वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें आप पहले देख में हमने डिफिनीशन लिखा है, तो हम इसको रीड करते हैं। मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको समझना है जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर वो हस्तक्षेप करेगा तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी मनुष्य के लिए आप देखेंगे वो उनके पूर्ण विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, बिना शिक्षा के आपका पूर्ण विकास होना एक तरीके से असंभव माना जाता है। तो इसलिए इन अधिकारों को आप देखेंगे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी। ये सारे अधिकार आपके जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट, तो वही इसलिए इसमें बोला जा रहा है कि आपके जीवन के पूर्ण विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार क्या है, ये काफी आपके आपके पूर्ण विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें सेकंड हेडिंग है भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट आप रीड कर पा रहे होंगे, भारत की अधिकांश जनता निरक्षर होने के कारण अपने हितों के बारे में जागरूक नहीं थी। आपको समझना है जब भारत देश आजाद हो रहा था उस समय जो भारत की लिटरेसी रेट थी वो 15% थी। इसका मतलब है 85% लोग निरक्षर थे, तो उनको कुछ पता ही नहीं था कि उनके अधिकार क्या है क्या नहीं। तो कोई भी राज्य है वो उनके अधिकारों का आसानी से हनन कर सकता है। तो इसलिए संविधान सभा ने इसको समझा और राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजों इन सब चीजों को डाला कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो सके। सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो अल्पसंख्यक क्या है, आपको समझना है कि भारत देश में कई अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हो गए, फिर इसके बाद ईसाई हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें आप देखेंगे अल्पसंख्यकों की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें आप देख सकते हैं कि बहुसंख्यक मान लो कोई गवर्नमेंट आ जाती है जो बहुसंख्यकों का सपोर्ट कर रही है, तो इससे क्या होगा कि जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों को दबाएंगे या उनसे लड़ाई झगड़े करेंगे। तो अल्पसंख्यकों को भी एक मूल अधिकार देना चाहिए जिससे कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। थर्ड पॉइंट है भारतीय समाज में दलितों, आदिवासियों और स्त्रियों कई वर्गों को वर्चस्वशील वर्गों के हाथों में दमन रोकने के लिए। तो वर्चस्वशील वर्ग हो सकते हैं समाज में, आप देख पा रहे होंगे जो दलित हैं, SC ST हैं, उनको सार्वजनिक स्थानों पे कभी कभी आप देखते हैं उनको वहां जाने से रोका जाता है। फिर तो इसलिए दलितों को राइट्स चाहिए उनको, उनसे सुरक्षा करने के लिए। फिर आदिवासी हैं, कुछ आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं उनको भी राइट्स चाहिए। स्त्रियां भी हैं, तो स्त्रियां आप देखेंगे स्त्रियों को भी जो वुमेन्स हैं वो गांव में या कुछ आप देखेंगे कि सिटी से जो आउटसाइड में है उनको वो सारे अधिकार नहीं दिए जाते, उनको घर में बंद करके रखा जाता है, बस घर के कामों में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो उनको भी अधिकार चाहिए, इसलिए मूल अधिकारों की आवश्यकता थी। फोर्थ पॉइंट है सरकार संसदीय बाहुल्य, या इसमें ये मिसप्रिंट हो गया, इसको आप देखिए, सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए, इसमें आप बहुमत का यूज करिए, बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना है अगर कोई सरकार बन रही है जो पूर्ण बहुमत में हो तो वो कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं जो मूल अधिकार, आपके मूल अधिकारों को छीन सकते हैं। तो ऑलरेडी इसका इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। फिर आप इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है मौलिक, या इसको मूल भी कहते हैं, मूल अधिकारों का वर्गीकरण। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मूल अधिकारों को
अनुच्छेद 12 से 35 तक इसको रखा गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 से 6 तक टोटल मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। बट आप देखेंगे इसके पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि 44 संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको केवल कानून, साधारण कानून बना दिया गया। तो अब इस समय केवल आपके पास 6 मूल अधिकार हैं। तो आपको समझना है 12 से 35 अनुच्छेद तक अनुच्छेद में है, और इस समय आप देखेंगे टोटल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। और इसमें आपको ये भी समझना है कि 44 अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसमें जो पहला अधिकार है वो समानता का अधिकार है। आप देखेंगे इसको 14 to 18 है। हम इसमें अभी अनुच्छेद 12 और 13 को डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आप देखेंगे 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये टोटल 6 मूल अधिकार आपके पास है। इसके बाद हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? तो कानून के सामने सभी समान है। इसका मतलब ये है, कोई गरीब है या अमीर है, कोई काफी पिछड़ा है, लेकिन वो सभी कानून के सामने समान होंगे। जैसे कि अगर कोई भी अमीर, कोई भी रिच पर्सन अगर कोई गलत काम कर रहा है और कोई एक गरीब पर्सन वही सेम क्राइम कर रहा है, तो क्या होगा कि उन दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। तो इन अधिकारों के द्वारा किसी के साथ जाति, धर्म, पंथ, लिंग आदि पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका यूज करके आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो समानता का अधिकार मतलब ये हुआ कि कानून के सामने सभी समान है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि आप शांति से इकट्ठा हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, आप देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं किसी क्षेत्र में, या कोई व्यवसाय कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि ये सारे जो अधिकार दिए जा रहे हैं, आपको कंप्लीट अधिकार ऐसे नहीं दिए जाएंगे। आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट संविधान के द्वारा लगाया गया है। तो जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि निवास करने का अधिकार, तो आप भारत के किसी भी राज्य में जाके निवास कर सकते हैं, बट आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय करने का, तो आप व्यवसाय भी कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि आप जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नागालैंड में आप गए व्यवसाय करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट वहाँ पे लगा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब उस समय आप देखेंगे कि बाल विवाह काफी ज्यादा होता था, लोग गुलाम बना के रखते थे, मानव तस्करी पहले होते थे, आज भी हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और आप देखेंगे बच्चों को वो कारखानों में रख देते हैं, कारखानों में उसको रख के मजदूरी करवाते हैं। सो मोस्टली जो बच्चे होते हैं कि 18 से नीचे हैं, तो उनको कारखानों में रखना ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उनकी जान भी जा सकती है वहाँ पे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी एक अधिकार है आपके पास। तो आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो भारत, आप देखेंगे कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, और यहाँ पे आप देखेंगे सभी धर्म अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। वो आसानी से अपना धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म का पालन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धार्मिक परिवर्तन ना करवाएं, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें यह है कि यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि अपने धर्म को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र तरीके से पालन कर सकता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकता है, किसी विशेष धर्म की अवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता भी है इनके पास। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं, लेकिन यहाँ इस पॉइंट में आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट कभी कभी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और यहाँ पे आपको समझना है कि कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है तो इसमें ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पे समझना है कि ये अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया जा रहा है,
उनकी जो संस्कृति है उसके विकास के लिए उनको अधिकार दिए गए हैं वो, और उनको शिक्षा से अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का भी उनको अधिकार दिया गया है। तो ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो अल्पसंख्यकों को दिया गया है। लास्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब देखिए इसमें आपको समझना है जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं अगर उनका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं और उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं। और सपोज अगर कुछ हो नहीं रहा है तो न्यायालय अपनी तरफ से कुछ रिट जारी करके आपको सॉल्यूशन दे सकता है। तो उसमें आप देखेंगे 5 तरीके के रिट्स दिए गए हैं। एक है परमादेश, सेकेंड है बंदी प्रत्यक्षीकरण, थर्ड है निषेध, फोर्थ है प्रामाणिकता, फिफ्थ है क्यो वारंटो। तो ये इन सारे इन पांचों रिट का यूज करते हुए न्यायालय आपको रिलीफ दे सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार किसी भी पर्सन के पूर्ण विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमने देखा कि भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या है। तो बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मूल अधिकारों को इसमें डाला गया है। लास्ट इसमें फिर इसके बाद हमने देखा कि मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसको 6 कर दिया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। फिर इसके बाद है हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस किया समानता का अधिकार और बाकी जो अधिकार दिए गए थे। तो आप इसको देखिए एंड इसके पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। तो आप ऑलरेडी हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसको शेयर करिए, लाइक करिए। और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में, या आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसको आप उस कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि हमको पता लगे कि आप लोग फोकस होकर स्टडी कर रहे हैं। तो ओके, थैंक यू।